महाराजगंज की रहने वाली है, गोरखपुर में प्रैक्टिस करती है, क्यों? सर इधर ग्राउंड नहीं है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। पुकार तो नहीं खाते हैं? नहीं कोई नहीं, कुछ भी नहीं तो हमारे अमिताभ बच्चन जी बड़े बड़े मौज से मुस्कुराते हुए कमला पसंद का प्रचार करते हैं। हाँ भैया वो नहीं जानते उनके प्रेमी कितने हैं, लेकिन शायद उनके इस कमला पसंद मुस्कुरा के खिलाने से लाखों करोड़ों लोग बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और उनसे तो बढ़िया भैया कमला पसंद बनाने वाले मालिक हैं जो पिछवा लिख देते हैं इसको खाने से बीमारी होता है, कैंसर होता है। करने के लिए कैसी इच्छा हुई? पैसा वैसा ज्यादा कमाना है क्या? साल थल सेना में रह करके देश सेवा करके आया हूं और आप लोग को लग नहीं रहा होगा कि मैं 16 साल सेवा करके आया हूं। तो इसलिए आपके यहाँ से थल सेना दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम कराया जा रहा है और एक जो यहाँ के रिटायर्ड फौजी है परियारा के, जो लोग सर्विस करते हैं, जो लड़कियां पुलिस और फौज की तैयारी कर रही हैं, जो बच्चे फौज का तैयारी कर रहे हैं, सारे को बुलाया गया है और इस कार्यक्रम को आपके मोटिवेशन के लिए कराया जा रहा है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कुछ लोग आए हैं जो प्रेजेंट में हैं, हमारे राजू सर हैं, मौर्या सर हैं, कुछ और सर लोग, सारे लोग मिलकर कराएंगे। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सारे लोगों का सहयोग चाहिए। ये प्रोग्राम मोटिवेशन के लिए कराया जा रहा है कि जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं बालिका एवं बालक, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देश सेवा के बाद अब हमें समाज सेवा का मौका दीजिए आप लोग कि हम खूब अच्छा से आपको समाज सेवा करें और परिवार में जितना काम नहीं हुआ है, जितना विकास नहीं हुआ है, उसको सारे लोग, पूरे परिवार के लोग मिलकर विकास करेंगे और हम भी आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार और आज हम उपस्थित है जनपद महाराजगंज के परिहरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतगुड़ यानी कि गोलघर के बाजार में। और आप पीछे देख रहे हैं भैया, ये मंच लगा है और ये रैली नहीं भैया और ना ही कहीं सभा होने वाला है। ये भारतीय थल सेना दिवस का एक समारोह है जो इसके उपलक्ष्य में यहाँ के भावी विधानसभा प्रत्याशी फौजी ब्रिजेश निषाद जी की अगुवाई में यहाँ के बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए, जो बच्चे लगातार तैयारियां कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, बच्चे और बच्चियों को उत्साहवर्धन करने के लिए ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और आइए देख सकते हैं मंच पे जो प्रथम विजेता हैं लड़की और प्रथम विजेता जो बालक में आए हैं, उनको साइकिल दे के ब्रिजेश कुमार निषाद जी फौजी भैया उन्हें पुरस्कारित कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं कि उन बच्चों को अब कैसा लग रहा है। स्वागत किया जाए। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से जो प्रथम स्थान हासिल किए हैं दौड़ प्रतियोगिता में। इधर बालक का जो है ब्रिजेश जी के द्वारा इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्हें साइकिल यानी रेसिंग करने के लिए साइकिल दिया गया है। और इधर भी जो बच्ची प्रथम स्थान हासिल किए हैं उन्हें भी चलने के लिए एक साइकिल दिया गया है। तो आइए हम इसी में बात करते हैं जो बालिका है और उसके बाद से हम बात करेंगे नेताजी से जो यहाँ के वर्तमान में अभी विधायकी चुनाव किया इनकी तैयारी चल रही है। तो मैं बात करूँगा, क्या नाम होगा आपका? पूजा वर्मा। कहाँ के रहने वाले? कटहरी बाजार महाराज। कटहरी बाजार महाराजगंज। सुने हैं कि आप इसके पहले भी कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग ली थी, वहाँ भी साइकिल पाई? जी सर। है? जी सर। इतना साइकिल का करती क्या करवाए थे? इतना साइकिल का करती क्या है सर? चलाते हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किनको देना चाहेंगी? अभिषेक भैया को, ब्रिजेश निषाद। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं, दौड़ का प्रैक्टिस कहाँ करती हैं? सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में, गोरखपुर। गोरखपुर में। अच्छा, गोरखपुर महाराजगंज की रहने वाली है, गोरखपुर में प्रैक्टिस करती है, क्यों?
सर इधर ग्राउंड नहीं है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। साहब देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। ये लड़की जनपद महाराजगंज की रहने वाली है और ये प्रथम स्थान हासिल की है लगभग सैकड़ों बच्चों के बीच में। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, महाराजगंज के जो बड़े बड़े वादे होते हैं, जो बड़े बड़े बात किए जाते हैं, वह धरातल पर शून्य दिखाई दे रहा है। ये लड़की बता रही है हम गोरखपुर जाकर तैयारी करते हैं। अगर शायद इस महाराजगंज में ऐसी व्यवस्था होती तो ये बच्ची गोरखपुर नहीं जाती। क्यों? जी सर, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, नहीं स्टेडियम नहीं है, दूर है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक बच्ची जा रही है गोरखपुर। लड़कों की तो बात अलग है, लड़के कहेंगे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बच्ची को आज अवसर मिला है, अपने परिवार से इन्हें अवसर मिला है आगे 2 कदम निकाल कर कुछ करने के लिए, देश हित के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए। जहां ऐसी दुर्दशा आ रही है, जनपद की बात आ रही है, बच्ची कह रही है कि हमारे जनपद में ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, हमारे क्षेत्र में ऐसा व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड नहीं है कि हम अपनी दौड़ कर सकें और प्रतिभागियों में भाग ले सके, देश की सेवा कर सके। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर स्टेडियम बनाने के लिए, यानी महाराजगंज में स्टेडियम बनना चाहिए। हाँ, चलिए नेताजी भी हमारे साथ मौजूद है, अभी इस पे हम बात करेंगे। और मैं जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको भाग लेके? बहुत अच्छा लगा। आज साइकिल मिला है, बहुत खुशी की बात है। कॉन्फिडेंस था पहले से कि साइकिल हम जीतेंगे? जी सर। चलिए इनके कॉन्फिडेंस को दाग देनी पड़ेगी। आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब से क्या नाम होगा? रुस्तम पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? चौरी चौरा गोरखपुर। चौरी चौरा गोरखपुर, यानी कि जनपद महाराजगंज में आए। कैसे आए? हमको पता था कि यहाँ पे कंपटीशन है, इसलिए हम लोग तैयारी में थे यहाँ के दौड़ने के लिए। और कितना किलोमीटर पड़ रहा है आपके वहाँ से आने में? लगभग 40 किलोमीटर पड़ रहा है। अच्छा। यहाँ पर तो हम तो जानते होंगे कि जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ जाते होंगे। हाँ, पहुँचने लायक रहता तो हम लोग पहुँचते हैं। अच्छा, कितनी बार इस तरह की प्रतियोगिता में आप जीत हासिल किए हैं? बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अच्छा, आगे क्या एम है? आगे एम है कि नेशनल में मेडल डालें और अच्छा। अपने देश की तरफ से खेलें। अच्छा, कभी फौज वोज के लिए या पुलिस उलिस के लिए तैयारी की है, नौकरी में जाने के लिए? आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते रहते हैं। अच्छा, उसका भी क्या आप पुलिस में नहीं जाएंगे? हमारा जो गेम है वो एथलेटिक है, तो उसके रिटेन की तैयारी कम है, इसलिए स्पोर्टमैन की तैयारी करते हैं। अच्छा, यानी कि रिटेन की तैयारी कम है, इसके लिए आप आर्मी में जाना चाहेंगे? तैयारी है, लेकिन एथलेटिक को हार्ड पड़ता है, इसलिए ज्यादा ध्यान दौड़ पर दिया जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं? हम स्टेडियम के माध्यम से थ्रू करते हैं, लेकिन घर पे तैयारी करते हैं। अच्छा, ग्राउंड है आपके गाँव? हाँ, ग्राउंड है, ग्राम सभा सदना में है। अच्छा, हाँ। तो कैसा ग्राउंड है? प्राइवेट है या सरकारी है या किसी नेता ने बनवा दिया? हमारे 4-5 गांव है जो ग्राम सभा में मिला जुला कर थोड़ा थोड़ा जमीन इधर उधर बचा करके इकट्ठा करके उसको 300 मीटर ग्राउंड बनाया गया है। अच्छा, यानी कि आपके वहाँ तैयारी की व्यवस्थाएं हैं। साहब ठीक है, ये बच्चे हैं और ये मैनेज कर लेते हैं, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, खेत खलियान पहाड़, हाँ सब पे। क्यों? पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं सेना की। सही बात है, सेना जो होते हैं बहुत अपने आप में स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। आज आपको साइकिल मिला, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसको ये बधाई देना चाहेंगे? ब्रिजेश निषाद बड़ी मुस्कान अच्छी है और अच्छी बात है कि इनकी मुस्कान भी बता रही है कि भाई इस कोरोना काल में इस तरह के कोई अवसर नहीं मिला इनको प्रतिभागी भाग लेने के और इस तरह का उपहार पाने का। बहुत सौभाग्य की बात है कि ब्रिजेश जी के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम हुआ। आप सोच सकते हैं कि चौरी चौरा यानी गोरखपुर जनपद से ये आए महाराजगंज में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक लग रहा है। हाँ। तो फिर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ऑल इज वेल, सब अच्छा है। अच्छा, ऑल इज वेल। आमिर खान के बहुत बड़े फैन है। क्यों? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आमिर खान के फैन है। भैया कुछ गुटखा पुकार तो नहीं खाते हैं? नहीं, कोई कुछ भी नहीं तो हमारे अमिताभ बच्चन जी बड़े मौज से मुस्कुराते हुए कमला पसंद का प्रचार करते हैं। हाँ भैया, वो नहीं जानते उनके प्रेमी कितने हैं, लेकिन शायद उनके इस कमला पसंद मुस्कुरा के खिलाने से लाखों करोड़ों लोग बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और उनसे तो बढ़िया भैया कमला पसंद बनाने वाले मालिक हैं जो पिछवा लिख देते हैं इसको खाने से बीमारी होता है, कैंसर होता है। चलिए, तो बात अलग है। हाँ, तो ये भैया कार्यक्रम रहा, ये सारे लोग उपस्थित हैं और इसी में जो ऑर्गेनाइजर हैं इस समय वर्तमान में पनेरा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी हैं जो एक फौजी हैं। फौजी होने के लगभग 17 साल 16 साल सेवा करने के बाद अब राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं।
आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस मंसूबे और किस विचार के साथ ये राजनीतिक क्षेत्र में आने का इनका योजना बना। बहुत बहुत स्वागत है। और पहले नेताजी, मैं आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और ये जो थल सेना दिवस की है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जानना चाहूँगा, पहले तो हमारे दर्शक आपके मुख से आपका नाम जानना चाहेंगे और इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य क्या रहा। मैं फौजी ब्रजेश कुमार निषाद, मैं थल सेना में 16 साल देश सेवा करके आया हूं जी। और इस पनीरा विधानसभा में समाज सेवा का अवसर के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यहां पर एक चुनाव होने वाला है जिसको विधायकी चुनाव बोला जाता है। 319 विधानसभा पनीरा का विधायक बनाने वाले हैं लोग। हम भी इस क्षेत्र में आकर के इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको भी विधायक बनाइए। और हम देश सेवा 16 साल करके आए हैं। देश सेवा करने के बाद मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। जब तक मैं अब जिंदा रहूंगा तब तक मैं समाज सेवा करता रहूंगा। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमको भी एक मौका दिया जाए। बोलते हैं फौजी लाओ देश बचाओ, क्योंकि आज के माहौल में हम पनीरा में घूमते इतनी परेशानियां हैं, इतनी तरह तरह की परेशानियां हैं। 70 साल के बाद भी सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है पनीरा। और लोग बोलते हैं हम इनको जिताए, उनको जिताए, किसको किसको जिताए। जिसको 70 साल में जिताए वो फिर कहीं पनीरा में वापस नहीं आए। अभी बच्ची बोली है यहाँ का कि यहाँ सर जो इनके पास स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर सही सड़कें नहीं हैं, सही नालियाँ नहीं हैं, यहाँ लेटरूम बाथरूम नहीं है, यहाँ लोगों का आवास नहीं मिला है। तमाम तरह की ये पूरा पनीरा विधानसभा समस्याओं से भरा हुआ है। इतनी समस्या है कि इनके सुनते सुनते जो है थक जाता हूँ। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमको भी एक अवसर दिया जाए जो हम देश सेवा करने के बाद समाज सेवा आपकी करें। नेताजी, हम बात करेंगे, पहले तो आप फौजी हैं, हाँ, फौजी के बाद आप नेता होने जा रहे हैं। क्या नेतागिरी करने के लिए कैसी इच्छा हुई? पैसा वैसा ज़्यादा कमाना है क्या? देखिए, पैसे की कोई बात नहीं है जी। इसमें क्या करने के लिए आए? हाँ, पैसा कमाने के लिए आए कि कुछ और? एक शौक होता है, जान लीजिए, जो इस हिंदुस्तान के धरती पे पैदा होता है। हर एक आदमी यही चाहता मैं फौजी बन जाऊं, लेकिन क्योंकि जब देश बचेगा तो सारे लोग बचेंगे। जो आदमी भर्ती की तैयारी करता है सबसे पहला उसका रहता है हम देश की सेवा करें। और वर्दी पहनने के बाद इतना मोटिवेशन होता है, जान लीजिए, कि आदमी देश बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। उसके बाद जो देश को बचाया जाता है। इस तरह का हमने भी देश सेवा कर करके आया 16 साल। और हम आने के बाद अब समाज सेवा करने का मूड बनाए हैं। अब समाज सेवा किया जाए। जो आप एक क्वेश्चन पूछे हैं, पैसे की कोई बात नहीं है। हमको जैसे सैनिकों को जो है कुछ मिलता भी रहता है, घर आने के बाद में तमाम सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन जान लीजिए, इस भ्रष्टाचार में इस देश में इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, इतनी कि उसका हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कितना भ्रष्टाचार है। क्योंकि हम लोग तो 20-21 साल 19 साल में सेना में भर्ती हो गए, उसके बाद 16 साल 18 साल नौकरी किए। नौकरी करने के बाद जब घर आए तो हमको समाज का ज्ञान नहीं, लेकिन हम समाज में घूमना लगे, इतनी समस्याएं हैं समाज में कि हमको लगा फौजी लाओ देश बचाओ। इस देश में सिर्फ फौजियों को लाने की बहुत आवश्यकता है। विधायक बनाइए, MLA बनाइए, देश को बचाइए। नेताजी, हम बात करेंगे, क्योंकि आपने देश की सेवा किया, निरंतर सेवा किया। जिस तरह भाई वाकई में जो हम और आप चैन से सोते हैं, तो ऐसे फौजी भैया लोग अपनी जान को दांव लगाकर उस सरहद पे हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट। और मैं बात करूंगा कि फौजी भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप देश की सेवा करते करते आज इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ गए? क्या वजह थी कि आपको आने के लिए मजबूर किया राजनीति में? होता है, पहले वो देश सेवा करना चाहता है। क्योंकि जब सेना में भर्ती होता है तो जो वर्दी पहनता है ना, वो टीवी में हम जब पढ़ते थे देखते तो बहुत जोश आता था। और उसके बाद लोग भर्ती जो होते हैं देश सेवा करते हैं। देश सेवा करने के बाद अब मेरा मूड बना है समाज सेवा करने के लिए, कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं समाज सेवा करता रहूं। और यहाँ से जो है चुनाव का मूड बनाया हूं और यहाँ से जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमको एक अवसर दीजिए और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। तो देख लीजिए नेताजी, आप लोग सावधान हो जाइए। अब फौजी जो सरहद पे थे, हमारी और आपकी रक्षा करते थे, अब वो सीधा खुले मैदान में आ गए। कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर कमी है, तभी ऐसे फौजी भैया लोग
सरहद छोड़ के अब देश बचाने आ गए हैं। इनका कहना है कि भाई यार सरहद पे तो हम बचा ही रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों को भी बचाने का काम करेंगे, उसका जरिया सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो भैया बहुत अच्छा लगा, सर जी से भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मंसूबे के साथ आए हैं। हम बात करेंगे नेताजी कि अभी एक बच्ची आप एक विधानसभा की है जो इस विजेता इस मैंने कार्यक्रम में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल की है, और उसका सीधा आरोप है कि इस महाराजगंज में खेल यानी कि दौड़ प्रतियोगिता करने के लिए शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नेताजी, क्या इस पे आपकी क्या विचार विमर्श है? विचार ये है, देख लीजिए इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया जी। 70 साल में क्या क्या हुआ यहाँ का जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। और आज भी ये बच्ची, जब हम लोगों ने पूरे ने मिलकर सारे लोगों के सहयोग से जो सेना दिवस मनाया गया है, इसमें बिन बुलाए इन लोगों ने ऑन इंटरेस्ट बच्चे आए और इनको सम्मान के लिए दौड़ कराया गया। इनको कुछ सब लोगों ने मिल कर के फौजियों ने चंदा दिया, और बच्ची से जब पूछा गया है तो बताइए यहाँ पर जो ग्राउंड नहीं है, तो इस पनियरा में जो पनियरा की धरती है, जो 319 विधानसभा पनियरा है, यदि हमको भी मौका मिला तो जितना यहाँ काम नहीं हुआ है हम पूरे काम को कोशिश कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो नेताजी देखो, नेताजी ने एक्सेप्ट भी किया है कि यदि यहाँ के विधायक होते हैं तो आप लोग के लिए भी कुछ ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे जो होना चाहिए उचित। क्यों नेताजी? तो ठीक है नेताजी, हम बात करेंगे, आप चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हाँ, आज चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है नेताजी कि बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े गठबंधन, बड़े बड़े नेता के सामने आप निर्दल कहाँ तक सफल रहेंगे? देखिए, जहाँ तक रहा कि जो देश की पार्टियां सब हमारी ही पार्टियां हैं, और जब हम फौजी हैं तो पूरे देश के हैं। हम चाहेंगे, हम एक्चुअली निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको सारे पार्टियों का वोट चाहिए, क्योंकि मैं रहूँगा निर्दल। और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, पनियरा में फौजी लाओ, देश बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, जो काम नहीं हुआ है उसको कराओ, और हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। और जो है यहाँ पनियरा के धरती में जो लोग हैं उनसे हम भी एक मौका इनसे मांग रहे हैं कि हमको भी एक मौका दिया जाए। जे सारों को मौका दिया जाता है तो हमको भी एक मौका दिया जाए, और हम आपके कंधों से कंधे मिल करके आपकी समाज सेवा करते रहें। भाई फौजी भैया की मुस्कान बहुत अच्छी है, मुस्कान भी संकेत करती है, इनका कहना भी है हम फौजी हैं, सबके लिए मरे हैं, सबके लिए काम किए हैं, तो हम सभी पार्टी के हैं और सब पार्टी के जितने लोग हैं हमको वोट करेंगे। क्यों? हाँ, तो नेताजी हम बात करेंगे आपसे, यदि उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां आपको टिकट दे चुनाव लड़ने के लिए पनियरा विधानसभा के लिए, तो आप किस पार्टी की तरफ रुझान जाएगा? हम देखिए, हम यहाँ जब से घूम रहे हैं, गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, हम शुरू से ही बताए हैं हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का परिणाम पनियरा की जनता के हाथ में है, वो जनता जो चाहेगी उसी को विधायक बनाएगी, और हम चुनाव लड़ेंगे निर्दल। अब जनता जाने किसको। तो फौजी भैया एकदम घोषित कर दिए हैं, चाहे कोई टिकट दे लेकिन हम लड़ेंगे निर्दल। तो नेताजी हम बात करेंगे आपसे कि यदि आगे आप इसी तरह निरंतर चलते चलते और विधायक बन जाते हैं तो पनियरा विधानसभा की जनता को क्या देंगे उपहार में? देखिए, ये तो हम देश सेवा के बाद आए हैं समाज सेवा में। जैसे माहौल बनेगा, सरकारें बनेंगी, यहाँ के जनता से मान लीजिए जनता हमको पसंद करती है, हम फिर जनता के बाद मिलेंगे, उनसे समस्याओं को सुना जाएगा, उनसे मिल करके प्रशासन से जितना भी सहयोग होगा काम को कराया जाएगा। नेताजी हम बात करेंगे, आप एक फौजी हैं, चूँकि लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ आती है कि फौजी बड़ी गर्म होते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ के लोग आपको गर्म समझ रहे हैं कि सम्मानजनक समझ रहे हैं? देखिए, अब ये बात जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो फौजी नाम सुन के सब जानता है कि फौजी होता है बहुत टाइट, ईमानदार, और जो है इतनी ट्रेनिंग रहती है, जान लीजिए फौजियों का, इस माहौल में ढाल दिया जाता है ट्रेनिंग करके, मतलब फौजियों को बहुत हिम्मतवर बना दिया जाता है, बहुत ताकतवर बना दिया जाता है। और जान लीजिए अब हम तो आए हैं यहाँ 16 साल देश सेवा करने के बाद में अब समाज सेवा में लगे हैं, और पनियरा की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको भी एक मौका दिया जाए। सबको आपने 70 साल में मौका दिया है, और हम आपके क्षेत्र में आए, हमको भी एक मौका
दिया जाए। तो नेताजी लास्ट में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आज इस जो प्रतियोगिता था इसका उद्देश्य क्या रहा, किस उद्देश्य किस मकसद के साथ? देखिए उद्देश्य है भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर प्रोग्राम को किया गया है। एक्स सर्विसमैन बहुत लोग आए हैं यहाँ पर और जो छुट्टी थे फौजी उन लोगों भी आया है। जो सेना की लड़के तैयारी करते हैं, बालिकाएं तैयारी करती हैं, बालक तैयारी करते हैं, सारा इकट्ठा हुआ है। ये प्रोग्राम एक देश के भविष्य के मोटिवेशन के लिए किया जा रहा है, बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कोरोना काल देखिए 2 साल से चला, लोग घर से बाहर नहीं निकले और मोटिवेशन की बहुत कमी है जनता को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों में जो जागरूक नहीं है उस बच्चों और बच्चियों को जागरूक करने के लिए सेना दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम को कराया गया है। ठीक है नेताजी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इतना। भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे थे, आप बहुत ही मेहनत किए और यहाँ के जो भी भाग लिए थे इन लोगों को आपने बड़े ही नियम से उन्हें पुरस्कार भी वितरण करने का काम किया है। आपको धन्यवाद इसके लिए। भर्ती देखा, दौड़ निकाला, लेकिन कभी मेडिकल में हम फेल हो गए। तो हमारे मन में यही था कि हम बच्चों को आगे चलकर तैयारी करवाएंगे, दौड़ करवाएंगे, सेना में जाने के लिए, पुलिस विभाग में जाने के लिए उनको हम आगे करेंगे। और हमारे मन में यही है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और देश की सेवा करें। भैया ये भी एक जीते जागते मिसाल हैं। ये खुद अपने सेना में नहीं हुए, किसी कारण छटते गए, लेकिन इनका दावा है कि हम तैयारी कराएंगे और उन बच्चों को सेना में भेजने का काम करेंगे। देखिए इनका देशभक्ति प्रेम कितना झलक रहा है। धन्यवाद। और मैं आपसे बात करूंगा कि इस निषाद फौजी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं फौजी भैया के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये पनेरा विधानसभा में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक बार इनको मौका दिया जाए और मौका देकर इनको एक बार विधानसभा भेजा जाए, तब इनका आगे का कार्यकाल दिखा दिया जाएगा। धन्यवाद। अपील करना चाहते हैं कि इनको लाखों मतों से इनको जिताया जाए और इनको विधायक बनाया जाए, क्योंकि आज तक जो भी पनेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ कोई नहीं किया है।